बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीफ़ा टी वी ऑफिशियल के मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पसंद की शादी का एक पावरफुल वजीफ़ा। अगर आप किसी से पसंद की शादी करना चाहते हैं, लड़की राजी है लेकिन उसके घर वाले नहीं मान रहे, आप बड़े बड़े आमिलीन से वज़ाइफ तवीज़ात भी करवा चुके हैं, आप उसके लिए लंबे लंबे वजीफे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो लोग टस से मस नहीं हो रहे। अब आप चाहते हैं कि मैं उनको राजी भी कर लूं, मेरा पैसा भी ना लगे और आसान से वजीफे से वो सारे लोग या लड़की या लड़का खुद राजी हो जाए और खुद इकरार करे कि हमने इससे शादी करनी है। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, इस अमल को अच्छे तरीके से समझना है ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो, आपका यकीन भी खराब ना हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, चांद की पहली जुमेरात या जुम्मा मतलब बुध का दिन गुजार के जो रात आएगी मगरिब के बाद, उसे हम शब जुमेरात कहते हैं। आपने शब जुमेरात या शब जुम्मा से इस अमल को शुरू करना है। अब इसका तरीका यह है कि वजीफे में कामयाबी का सारा दारोमदार तसव्वुर पे होता है। आपका तसव्वुर जितना ही पुख्ता होगा, उतना ही आपका वजीफा कामिल और बाअसर होगा। जितना ही आपका तसव्वुर खराब होगा, उतना ही आपके वजीफे का असर खाली होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसके लिए अब पहले आप उन लोगों के नाम लिख लें जो आपको रिश्ता देने से मुकम्मल इनकारी हैं, चाहे वो लड़की हैं, लड़का हैं, चाहे उसके घर वाले हैं। अब आपने पहले 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसके बाद आपने 917 बार अल्लाहु समद पढ़ना है और ये पढ़ते वक्त आपने अपने पास कोई अच्छी सी खुशबू वाली अगरबत्तियां या फिर आप अपने कपड़ों पे परफ्यूम लगाने और ऐसे कमरे में बैठें कि जब तक आप अमल मुकम्मल ना कर लें, उस कमरे में किसी दूसरे इंसान का दखल ना हो ताकि आपका तस्वुर खराब ना हो। अब आप आराम आराम से, सिर्फ आपने तादाद नहीं पूरी करनी, बल्कि हर बार अल्लाहु समद कहते हुए ये तस्वुर करना है कि मैं फलां से या इलाही शादी करना चाहता हूं या मैं शादी करना चाहता हूं या उसको राजी करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो आपने इस तस्वुर से कि वो राजी हो रहे हैं, मेरे लिए अर्श से अजीम फैसले हो रहे हैं और जो बंदा मेरी शादी में रुकावट है, वो सारी रुकावटें रेत की तरह हवा में उड़ रहे हैं। अब आपने 917 बार अल्लाहु समद आराम आराम से ठहर ठहर के पढ़ना है अगर आपको अपनी मोहब्बत पानी है। अब पहले दिन जब आप वजीफा मुकम्मल कर लें तो आप दूसरे दिन देखें कि वो रिश्ता देने के लिए राजी हैं या नहीं। अगर नहीं है, उन्होंने कोई जवाब नहीं भेजा, दूसरे दिन फिर आप इसी तरह अमल कर लें। दूसरे दिन भी आ जाए, नहीं तो तीसरे दिन आप अमल कर लें। इस अमल की इंतहा 7 दिन तक है। अगर आपका यकीन अल्लाह की जात पे है, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको पता है कि ये अल्लाह का इस्म आज़म है, अल्लाहु समद, जो बेनियाज ज़ात है, जिसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, जो किसी चीज का मोहताज नहीं है। और मेरा जो ये छोटा सा काम है, ये मेरे रब के लिए कुछ भी नहीं है, वो कुन फयकून से कर सकते हैं। अगर आपका यकीन ये है तो पहले दिन काम होगा, वरना इंतहा 7 दिन है, 7 दिन तक आप कर ले, इंशाल्लाह 100% ये गारंटी है आपका काम हो जाएगा। अगर आपका तसव्वुर पुख्ता नहीं है, इधर उधर भटकता है, तो आप इस अमल को 11 दिन या 21 दिन तक पढ़ें। देखिए, आप
اس یقین کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے دروازے پر دستک دی ہے، اس کی جو رحمت کا دروازہ ہے، اور یہ میرے رب کے شان نہیں ہے کہ وہ کسی اپنے در کی سوالی کو خالی ہاتھ بھیجے۔ اب میں اس کا اسم اعظم پڑھنے لگا ہوں تو میرے لیے بہترین فیصلے ہوں گے۔ آپ نے اس تصور سے پڑھنا ہے تو 21 دن تک پڑھیں، آپ کو بڑے بڑے پیر و فقیروں سے انشاءاللہ، بڑے بڑے تعویذات وظائف سے انشاءاللہ چھٹکارا مل جائے گا، اور یہی ایک وظیفہ آپ کے لیے بہت ہوگا، اسی سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آج کا عمل، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک بھی ضرور کیجیے گا، شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنی پیاری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔